इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी भेजे हुए सहायक हमारा पवित्र आत्मा जो हमें मदद करता है, सिद्ध करता है, हमें अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। कि दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरे वचन और हमारा उद्धार किया हुआ जीवन, नया जीवन, अनंत जीवन, प्रभु इस जीवन को हम सिद्धता में बढ़ाते जाएं। आप हमारी मदद करें पिता। धन्यवाद देते, आपके विचार, आपकी सोच में हम हमेशा बने रहें। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, हम भेड़े हैं पिता। धन्यवाद देते, तू अच्छा चरवाही करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, आप छुओ पिता तेरे वचन के द्वारा। प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते जो लोग वचन सुनते हैं, कलीसिया रेगुलर आते हैं। प्रभु यीशु, आप उन पर कृपा दृष्टि करो, आप दया करो, परिपक्व करो पिता। सोमनाथ जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उनको स्पर्श करना, जिनकी दोनों किडनी ही नहीं है प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस सामर्थ्य में आप उनको स्पर्श करना। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा हमको जरूरत है। आज का दिन भी समय तेरे चरणों पर रखते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you.
को वही हटाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बढ़ी है सबका, इसका नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है, जीवन को बलवान बनाए। यीशु ही वो नाम है, दुष्टों को वही गिराए। यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है, झूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बढ़ी है सबका, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे पास योग्यता है, तू बांझों को संतान देता है। तेरे पास वो योग्यता है, अंधों की आंखें खोल देता है, मुर्दों को जिलाता है, बहरों को सुनने की सामत देता है। तेरे पास वो योग्यता है जो भटके हुओं को सही रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। हर एक बिगड़े कामों को तू बनाने वाला है। तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के हम सब तोड़ हम वो मिट्टी की ढेर है पिता, जो पड़े हुए थे, ना तो हम खुद आकार दे सकते थे और ना ही खुद हम कर सकते थे, परंतु आपने उस ढेर को उठाया और उसे आकार दिया और उसे सुंदर बनाया। उसके अंदर जीवन श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बना और तू उसे दिन प्रतिदिन और भी बेहतर बनाता है, तेरे करीब रखता है, तेरे साथ चलने में मदद करता है, शीघ्रता में बढ़ाता है, क्षमा करता है, उससे प्यार करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। छाप पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। छाप पर अपने
अपनी सामर्थ से आँखों में अपने शिवा मीठी जानू मुझको उठाए हाथों से अपने करा हरे मुझे अपनी सामर्थ से आँखों में अपने शिवा मीठी जानू मुझको उठाए हाथों से अपने करा यीशु हाथों से अपने करा हम यीशु हाथों से अपने सजा पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम पिता तेरे हाथों में हम सुरक्षित हैं यस और तू हमें बनाता है, तू हमें उठाता है, तू हमें भेजता भी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू हमारे हृदय से बातें कर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जीवित और बड़ा करने पर मुझे धन्यवाद देते इस सवाल तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार है कोई नहीं, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आइए हम लोग डायरेक्ट भेंट में प्ले करते हैं और फिर संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो दयालु और दुर्गालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते हैं हमें बचाने के लिए तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और प्रभु यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। आज हम जो भी लेते हैं पिता, तेरी दया और तेरी कृपा है, तू हमें दिया है, उसी से हम तुझे देते हैं। जो सच्चे दिल से सच्चे मन से देते हैं उनको तू कभी नहीं भूलता है, क्योंकि तू बाहर नहीं देखता पर अंधार देखता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सच्चाई से तेरी आराधना करें, टूटे दिल की पुकार को स्वीकार कर ले। आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करें, टूटे दिल की पुकार को स्वीकार कर ले। तू दिए चिपकूं तुझ में दिल की ये आरज़ू।
कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। समय आने पर परमेश्वर मेरे टूटेपन को चंगा करे। समय आने पर परमेश्वर मेरे टूटेपन को चंगा करे। समय से पहले कोई चीज कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई इंसान आग पर गुजर रहा है और ठीक समय है तो आग उसको आंच आने नहीं देगा। हम देखें, दानियल ने कभी त्याग नहीं किया और ना दानियल कभी बोला था कि मुझे आग में चलना है, नहीं। बट परमेश्वर जब चारों तरफ से दानियल के विरोध में लोग बातें करने लगे तो उसको निर्धारित किया गया कि भाई वो आग में गुजरेगा। तो ठीक समय था, वो ठीक समय था। उससे पहले जेल में होना जरूरी था। प्रधानमंत्री बनने से पहले यीशु जेल में होना बहुत जरूरी था। वो समय था एक जेल का और वो समय था एक प्रधानमंत्री का, पीएम का, ना मिस्र में पीएम बनना। सोचिए, थोड़ी एक समय था जो परमेश्वर मुझे बुलाया, मुझे फॉलो करना। कई बार वो चीजें हम जो चीजें देखते हैं वो चीजें हम समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है, बस हम फॉलो कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं समय के अनुसार। समय से पहले कोई भी चीज नहीं हो सकती। परमेश्वर का समय है। अगर संभव उपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज का समय दिया गया और उसी समय पर चीजें होती हैं। सुख है, अभी सुख का समय है तो एक दिन दुख का भी समय होगा। अभी रोने का समय है तो एक दिन हंसने का भी समय होगा। अभी अगर हमें बटोरने का समय है, बटोर रही है, तो फिर बोने का भी समय होगा। नहीं, अभी अगर रोने का समय है तो आपको हंसने का भी समय एक दिन आएगा। अभी दुख का समय है तो एक दिन सुख का समय आएगा। ये परमेश्वर की वचन कहता है और ये वातावरण में हम देख सकते हैं ना, प्राकृतिक के वातावरण में, भौतिक चीजों में हम देख सकते हैं। एक फूल को ले लीजिए, फूल तभी खिलेगा जब अपना समय होगा। एक फल को देख लीजिए, एक पेड़ को देख लीजिए। नहीं, अगर डालियां पेड़ में बने रहते हैं तो वो ठीक समय पर फलते हैं। नहीं, यहाँ पर फूल दिख रहा है ना, कितना बढ़िया फूल, मगर ये डुप्लीकेट फूल है। ये ऐसा खिलते रहता हमेशा, मगर जो ओरिजिनल फूल है वो समय पर खिलेगा और समय पर मुरझा भी जाएगा और गिर भी जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो ना, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। दाखलता में जब डाली बने रहती है, ये यूहन्ना का 15 अध्याय में यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता और तुम डालियां। पढ़िए 15 अध्याय एक वचन, यूहन्ना 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ओके, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर किसान है और हम दाखलता यीशु मसीह, सच्ची दाखलता, और हम डालियां हैं। वचन 2 में क्या कहता है, पढ़िए। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है। ओके, कुछ डालियां हैं जो बने हैं पर फल नहीं रहा, फल नहीं ला रहा तो वो काट देता है। और कुछ डालियां हैं जो छांटता रहता है। छांटने का मतलब काटता है और काट के फिर नया डालियां आती हैं, नया पत्ते लगते हैं। तो परमेश्वर ही है जो समय के अनुसार हर चीज को करता है। और वचन 5 में कहता कि
मैं हमें बताता 5 वचन में 5 और 6 पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, मैं डाली हूँ और वो सच्ची दाखलता, डाली दाखलता में बना रहता और वो बढ़ता है और फिर बढ़ते बढ़ते फलता है। जब हम उसमें बने रहते हैं तभी हम बढ़ पाएंगे, अगर हम बने नहीं रहते तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे लोग वचन का प्रचार करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि वो उसमें बने नहीं रहते। बहुत सारे लोग बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं परंतु एक भी फल टिकता नहीं, कोई भी इंसान टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत से या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बट अगर डाली दाखलता में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा दाखलता है, यीशु मसीह, और हम डालियां हैं, और अगर हम डाली बने रहते हैं तो ठीक समय पर हम फलते भी हैं। और वचन 9 पढ़िए। जैसा पिता ने कहता ना, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे प्रेम मैंने उनसे रखा। और वो प्रेम क्या था? अगापे प्रेम। और हम देखते हैं कि हर चीज समय के अनुसार होता है, समय से पहले कोई चीज नहीं होगा। एक इसमें छोटी सी बातें हैं जो कार दुर्घटना में अपने एक व्यक्ति ने अपने छोटे पुत्र को खो देने का एक बात बताता है। तो इस प्रकार कहता है कि 1 साल बाद, खो देने के बाद 1 साल बाद दुर्घटना के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा उस समय कितना बड़ा होता। 1 साल बाद अपने बेटे को खोने के बाद वो इमेजिन कर रहा, वो सोच रहा कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा होता, उसका समय अभी है, ये समय। और फिर वो 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसे सोचता रहा उसके बेटे के बारे में। तो एक दिन जब बेटे का उम्र 25 साल हुआ तो उस समय वो सोच रहा था कि मेरा बेटा अब शादी का लायक हो जाए। तो कई बार हम लोग समय के अनुसार, समय की चीज़ें समय के अनुसार हर चीज़ होता है और समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें समझना कि किस तरह से हम देखते हैं। एक उदाहरण प्रेरितों के काम 16 अध्याय प्रेरितों के काम की 16 अध्याय, जो पौलुस का जेल में वचन कितना देख लीजिए आप निकाल के। 16 अध्याय 16 वचन 16 का 16 पढ़िए। पौलुस सीलास जेल में थे, गाना गा रहे थे। ओके, ये लोग जेल में हैं और गाना गा रहे हैं। ये लोग पकड़े गए थे और गाना गा रहे थे। सारे कैदी सुन रहे थे। और फिर अचानक वहाँ पर भूकंप होता, और भूकंप होने के बाद सारे कैदियों का बेड़ियाँ जो पड़ी होती है वो खुल गया, खिड़की दरवाजे सब गिर पड़ा, खुल गया सारे। अभी सोचिए कि अचानक गाना गा रहे ना, प्रभु की आराधना हो रहा, प्रभु की आराधना। हमें याद आता कि जेरिको की दीवार कैसे गिरा, वो लोग आराधना कर रहे, स्तुति आराधना कर रहे थे, और स्तुति आराधना इतनी आनंद के साथ कर रहे थे कि वो दीवार ही गिर गई। अद्भुत है ना। और ये लोग जेल में हैं और स्तुति आराधना कर रहे हैं। सारे कैदी सुन रहे, सारे कैदी लोग सुन रहे। और ये कैदी जब सुन रहे तो क्या हुआ, अचानक भूकंप आया। आप सोचिए, थोड़ी सी इमेजिंग मतलब थोड़ा सा आप सोचिए इसके बारे में, एक तस्वीर ना, कि भूकंप आया। तो भूकंप आया तो इंसान ऑब्वियसली क्या करेगा? हाँ, भूकंप आएगा तो क्या करेगा? डर के इधर उधर भागने लगेगा।
पर पौलुस और सिलास को पता था कि ये कुछ तो हुआ और सारे दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब है परमेश्वर की दूत आया और सारे दरवाजा खोल दिया। और जब खोल दिया तो वो जेलर जो था वहां पर वो अपने आप को मारने जा रहा था, परंतु जेलर ने क्या किया? पौलुस ने आवाज दिया, चिल्ला के ऊंचे स्वर से उससे कहा कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अपने को नुकसान मत पहुंचाओ। तो यहाँ पर दो चीजें हम देखते हैं, खूबसूरत बातें, कि वचन था। जब ये जेलर यीशु के बारे में सुना, वचन सुना, उद्धार पाया, यानी कि शुद्ध किया गया, फिर उनके घर पे आनंदित हुआ। मुझे लगता है 16, 17, 18 वचन पढ़िए। 17, 18। वहाँ पौलुस के और हमारे पीछे आकर बार-बार चिल्लाने लगी, ये मनुष्य ये नहीं, कौन सा वचन? 31 वचन पढ़े। 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उससे पहले 29 वचन पढ़े। 29। और वहाँ बत्ती मंगाकर तेजी से भीतर गया और पौलुस तथा सिलास के सामने भय से कांपते हुए गिर पड़ा। ओके, 30 में कहता, उन्हें बाहर जाकर कहा, हे जवानों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। सारे घराने के लोगों को वचन सुनाया। समय था, एक समय था वो लोग जेल के अंदर गाना गा रहे। अब वो समय आया जो जेलर खुद विश्वास में आया और फिर घर पे ले गया और सारे घर के लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा, वचन सुनाया जा रहा। फिर वहां पर क्या हुआ देखिए, वचन सुनाया, तब रात को पढ़िए। और उसी आप लोग कोई नहीं पढ़ने आते, पढ़ो ना, उसी के लिए इंतजार कर रहे हो। 33। रात को उसी घड़ी उसने उनसे जाकर उनके पाँव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। ओके, रात के समय सारे घर के लोग उसी घड़ी, उसी समय, ठीक समय पर हो रहा, सारे घराने बपतिस्मा लिया ना। उनके घाव भी धोए, घाव भी धोए। मालूम है सिलास और पौलुस को पथरवा हुआ, उनका घाव भी धोए हुए। तो सोचिए कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, उद्धार पा रहे लोग और फिर आनंद माना रहे। लास्ट वचन पढ़िए, 34। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनको आगे भोजन पर रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, वचन सिद्ध किया, आनंद मनाया ना। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं
जब हम परमेश्वर में जुड़े रहते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर इस तरह से काम करता है, समय के अनुसार ना। यिर्मयाह का 17:5 में कहता, श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है जो यहोवा पर भरोसा रखकर भी भटकता है। श्रापित है वो भटकता है, वो भरोसा रखता है फिर भी वो भटकता है। वो आधमरे पेड़ के समान कहता है उसके जीवन में, आधमरे पेड़ के समान। अगर आप प्रभु में बने रहते हो, पेड़ में सच्ची दाखलता परमेश्वर है। अगर मैं परमेश्वर को छोड़कर संसार में बने रहता हूं, मेरे करियर में बना रहता हूं, या मेरे जीवन की व्यक्तिगत जीवन में बाकी चीजों में बने रहूंगा, तो मैं आधमरा पेड़ के समान, मैं परमेश्वर को जानने के बावजूद भी मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पा रहा। इसीलिए यूहन्ना 15 में कहता, 15:1 में यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता और तुम डालियां और मेरा पिता किसान है। मैं सच्ची दाखलता, किसान वो देखभाल कर रहा अपनी जमीन को, अपने बीज को, अपने पेड़ों को और डालियों को। पिता बना हुआ यीशु में, यीशु बना हुआ हम में नहीं, और हम जुड़े हुए यीशु में, यीशु जुड़ा हुआ पिता में। अद्भुत है। वो हम लोगों से प्रेम करता है और उसका प्रेम निस्वार्थ अगापे। जिस तरह पिता ने पुत्र से प्रेम किया, पुत्र ने उसी प्रेम से हमें प्रेम किया। 9 वचन पढ़िए, ये 15 अध्याय इसका, यूहन्ना 15 अध्याय वचन 9। जैसे पिता ने मुझे मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुम मेरी आज्ञाओं और पिता ने मुझे से प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। ओके, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, वही प्रेम से मैं तुमसे प्रेम किया, और मुझ में बने रहो। आज हमें बने रहने की जरूरत है। मैं डाली हूं और पिता यीशु मसीह पेड़। पेड़ डाली में बना रहता है तभी वो फल पाता है। 11 वचन पढ़िए, यूहन्ना का 15:11। ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं सच्ची दाखलता हूँ, अगर मैं बना रहता तो हरा भरा रहूँगा, मैं फूलूंगा, फलूंगा और बढ़ूंगा। और क्या कह रहा कि मेरा आनंद तुम में आएगा और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। अद्भुत है नहीं? मैं बना हूं, बढ़ रहा हूं, खिल रहा हूं, फल रहा हूं, और पिता पर यीशु मसीह का आनंद मुझ में आ रहा और मेरा आनंद पूरा होगा। मैं आनंद ढूंढ रहा था, मैं अपनी आनंद को पूरा करने के लिए, बट मेरा आनंद परमेश्वर में है, मेरा आनंद परमेश्वर में है। यूहन्ना 10वां अध्याय में भेड़ के बारे में बात करता है। हम लोग भेड़ हैं 10वां अध्याय में, और यीशु मसीह कहता, मैं भेड़ों का द्वार हूं। कोई भी आएगा जाएगा तो मैं द्वार हूं, मैं देखूंगा, गिनूंगा, 1 आया, 2 आया, 3 आया, अरे वो जो कमजोर था वो किधर गया, वो देखता, वो देखता। मैं द्वार हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं। 7-8 वचन पढ़िए, 7 और 8, 10वां अध्याय 7-8। इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों को भेड़ के द्वार में जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। ओके, 8। आठवां भी। ओके, थैंक यू।
ओके, मैं भेड़ों का द्वार हूं। इतने आए थे। जी, यह भेड़ और दाखलता दोनों चीज यीशु मसीह है। दाखलता और भेड़ों का द्वार अद्भुत है। दाखलता अगर पेड़ में बना है तो वो फलेगा और आनंदित रहेगा, हरा भरा रहेगा और बढ़ेगा। भेड़ अगर चरवाहा को समझ गया और जान गया तो वो चरवाहा का ही सुनेगा, क्योंकि देख रहा भेड़ और किसी का नहीं सुन रहा ना। मेरे से पहले बहुत आए और चले गए, पर भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। बहुत सच्चा चरवाहा है। कौन मेरे भेड़ों के प्राण की चिंता कौन कर सकता है? मैं ही हूँ एक जो मेरे भेड़ों के प्राण की चिंता करता हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ। 27-28 वचन पढ़ो। मेरे भेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगे और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। कौन हमारी प्राण की आज चिंता करता है? आज लोग चिंता क्या करते हैं? कौन चिंता करता है? आज हम देखते हैं लोग चिंता नहीं करते। अभी माँ बाप अगर बच्चे बाहर है तो जब लॉकडाउन के टाइम पे है ना, कितने लोग और काम कर रहे हैं बाहर, तो बुला लिए। मरना हो तो वहां भी मरेगा, गांव में भी मर जाएगा। नहीं, समय आएगा। तो बुलाने से वो फैल रहा चीजें, ट्रैवलिंग करने से चीजें फैल रहा। जहां वो वहीं सेफ रहो। कब तक है, कैसा है नहीं मालूम। वहां से हो सके जुगाड़ करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त मिलेगा। सरकार प्रशासन बहुत सारी चीजों का उपलब्ध करा रहे थे और हमें वैसे रहना चाहिए। बस कुछ लोग जाने के जिद, पैदल जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वैसे में भयंकर बढ़ गया और लोग रास्ता में चलते चलते नाश होने। उस समय कुछ चीजों को आप देख रहे ठीक समय पर होने वाला, तो मुझे साथ रहना, वो समय को जाने दो। कुछ समय रात बीतेगा, दिन आएगा ना। समय सोने का, कुछ समय खेलने का। हर स्कूल में हर बच्चों को सिखाया जाता। मैं बचपन में सीखा हूँ, खेलने का समय होता है, पढ़ने का समय होता है, गाने का समय होता है, खाने का समय होता है, नाचने का भी समय होता है। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का समय होता है। आनंद माना कि आप का चिंता, आपके प्राण की चिंता परमेश्वर कर, यीशु मसीह कर रहा। कौन मेरे प्राण की चिंता कर सकता है? या मेरे प्राण को कौन बचा, सुरक्षित रख सकता है? परमेश्वर अच्छी दाखलता है, उससे मैं बना रहता तो मुझे आनंद मिलता है। यीशु मसीह सच्चा गडरिया है। मैं भेड़ हूँ और मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ। जब मैं उसके पीछे चलता तो मेरा प्राण सुरक्षित है और मैं सुरक्षित हूँ। पौलुस सिलास जेल के अंदर हम देख रहे हैं, गाना गाते, आनंद मनाते। क्या उनकी आनंद बर्बाद हुआ? नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल दिए कि हम सब जेलर के परिवार के साथ आनंद मनाए। भजन संहिता 51 और वचन 6 पढ़े। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। ओके, मेरे भीतर वो देखता है, मेरे अंदर वो देखता है। मेरे भीतर आएगा
मेरे भीतर ज्ञान सिखाए, मेरे मन में। अद्भुत है ना? मेरे भीतर देखता वो अंदर क्या चल रहा है, तभी वो ज्ञान सिखा। जब पेड़ में बना रहता है तो पेड़ कैसे बढ़ता है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसकी जड़ों से जो एनर्जी मिलती है वो डाली तक पहुंचता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं, भले मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जब हम बने रहते हैं तो हम फलेंगे और बढ़ेंगे। सिंपल। अभी सोचिए, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है? हेलो, आवाज आ रहा? क्योंकि इसमें बना नहीं, इकट्ठ हो गया, कुछ अलग लग रहा है। ऐसे हमारा जीवन, विश्वासी जीवन, यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां। अगर हम उसमें बने रहते हैं तो आवाज नहीं। समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें आपके घर में, आपके आसपास पेड़ पौधे होगा, एक डाली तोड़ दीजिए और तोड़ के अपने घर में उसको बढ़िया सा गमला में रखिए और उसे खाद पानी दीजिए और वो पेड़ को मत दीजिए। उसको खाद पानी सब चीजें उपलब्ध कराइए। एक दिन देखेंगे सब चीजें होने के बावजूद भी वो उसकी पाते जड़ रहे और वो सूख रहा, परंतु बाहर जो पेड़ है वो हरा भरा। क्यों? क्योंकि ये उससे अलग हो गया और अलग होकर सब चीजें उपलब्ध किया पर सूख गया। एक दिन आज परमेश्वर से लोग भटक जाते, इसीलिए यिर्मयाह कह रहा, श्रापित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानने पर, भरोसा रखने पर भी वो भटक रहा है। यिर्मयाह की किताब खोलिए, 5 और 6 वचन पढ़िए। 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय 5 और 6। यहोवा ये कहता है, श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसे अपना सहारा बनाता है और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। वहाँ मरुभूमि में उगी झाड़ी के समान होगा और संपन्नता के को कभी न देखने पाएगा और वहाँ जंगल में पथरीली उजाड़ और खारी भूमि पर बसेगा। ओके, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर नहीं। और कई बार हम देखते परमेश्वर पे लोग भरोसा रखने के बावजूद भी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और संसार पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर की वचन में बने नहीं रहते। कई बार हम लोग देखे, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, बट परमेश्वर क्या कहता है? वो श्रापित है, वो आज मरा पेड़ की समान, मरा हुआ पूर्ण रूप से। समझ रहे हैं? और वचन 7 पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा ही है। ओके, धन्य है वह इंसान जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसमें परमेश्वर को अपना आधार माना और वही अद्भुत तरीके से बढ़ता है। और कहते कि वो उसकी जो जड़ें, पेड़ की जो जड़ें गहराई तक जाता है, उसकी जो एनर्जी है तो डाली तक पहुंचता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मिक तौर पे अंदर से हमें मजबूत बनाता है और हमें ज्ञान सिखाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें समझदार बनाता है और हमारे अंदर काम करता है। कोई बच्चे को बोलोगे कि किताब पढ़ो, अगर 5 साल के 3 साल के बच्चे को बोलोगे कि अब लॉ का किताब पढ़ो, वो नहीं पढ़े, वो नहीं करे। अपना समय आएगा तो वो लॉ की क्या, आपका उपन्यास की भी पढ़ेगा।
हर चीज पढ़ेगा। अभी कोई बच्चे को बोलो मोबाइल चला तो वो तुरंत चलाएगा, क्योंकि अभी समय है, वो तो बताना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो कुछ चीजें समय के अनुसार होता है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुछ समय होता है। अभी अगर समय बरसात का है तो बरसात के बाद क्या आता है? हाँ? बरसात के बाद ठंडी का समय आता है। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, किधर कुछ करने की जरूरत नहीं, या कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली गर्मी के बाद ठंडी आता है, बरसात आता है। हाँ, बरसात आता है, गर्मी के बाद बरसात होता है, बरसात के बाद ठंडी है। अच्छा है ना? तो समय के अनुसार हर चीज समय समय पर, समय से पहले कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं आप नाखून काटते हो, नाखून ऑटोमेटिकली बढ़ता है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार बढ़ता है। एक दिन आएगा नाखून भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो कई सारी चीजें अब समय के अनुसार सब चीजें होता है। समय से पहले कोई चीज नहीं। परमेश्वर के समय में ही सब चीजें होगा। संभवोपदेश 3:11 में उसके समय पर सब चीजें होगा और वो अच्छा होगा, बेस्ट होगा और सुंदर होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू अपनी समय पर हर चीज करता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते हैं। तू राजा है, हम तेरी प्रजा है। तू हमारा चरवाहा है, हम तेरे भेड़े हैं। तू दाखलता है तो हम डालियाँ हैं। प्रभु यीशु, तू जीवन की रोटी है, धन्यवाद देते। तू जीवन का जल जो हमें सुरक्षित रखता है, प्यास बुझाता है, भूख मिटाता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहन को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू प्रोवाइड कर। जो लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल में सुन रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, आप अगर कभी विश्वास नहीं किए हैं तो आज अभी इसी समय आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने पापों को स्वीकार करना कि मैं एक पापी इंसान हूँ। प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो ये तन मन से प्रार्थना को कर सकते हैं। कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ एक पापी इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं खुद को नहीं बचा सकता, बट धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। मैं उस बलिदान पर यकीन करता हूँ और अब तीसरे दिन जी उठा। जी उठने पर भी मैं भरोसा करता हूँ और आप इस धरती से स्वर्ग में गए और एक दिन वापस आएगा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ। तू मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देते। ये अगर प्रार्थना आप करते हैं तो आपको उद्धार मिलता है उसी समय, उसी घड़ी। अगर आप कोई बीमार में गुजर रहे हैं तो आप यीशु से ये प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप कोई मुसीबतों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप यीशु के साथ एकांत में बातें कर सकते हैं। कह सकते हैं, यीशु मैं जिस मुसीबत से गुजर रहा हूँ मेरी मदद करो, वो आपकी मदद करेगा। आइए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श करो और तेरी दया और कृपा के अनुसार बनाए रहो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़िए हैं। हमारी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़िए हैं। हमारी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्य है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा नहीं रखता, जो तुझ पर भरोसा करके भी भटकता नहीं, वो तुझ में बना रहता, तुझ पर भरोसा रखता, तुझ पर यकीन करता। वो जानता है दाखलता में अगर डाली बना रहेगा तो फलेगा। वो जानता है अपने प्राण को कहाँ पर हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपने चरवाहा के हाथ में। तू हमारा सच्चा चरवाहा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हमें आनंद तब आता है जब हम तुझ में बने रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रहो और अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद।